सुंदर नाम का एक गरीब लड़का था जो अपनी दादी इंदिरा के साथ रहा करता था। ऐसे ही गर्मियों का मौसम चल रहा था और सुंदर अपनी दादी से बोलता है। दादी, आखिर ये गर्मियाँ कब खत्म होंगी और बरसात का मौसम कब आएगा? ये गर्मी तो अब बर्दाश्त ही नहीं होती है। बस थोड़ा वक्त और है बेटा, फिर ये गर्मी का मौसम ढल जाएगा और बरसातें आ जाएंगी। बस जल्दी से बरसात आ जाए। मैं तो बस बारिश में नहाने का इंतजार कर रहा हूँ। गर्मी से तो हालत खराब हो रही है। अगर तुझे बारिश का मजा चाहिए तो मेरे पास तेरे लिए एक चीज है बेटा। क्या है दादी आपके पास? बताइए ना। मेरे पास एक जादुई छतरी है। जादुई छतरी? पर वो आपके पास कहाँ से आई दादी? उसका क्या जादू है भला? उस छतरी का जादू ये है कि उसके नीचे जो कोई मौसम मांगो ना, वही मौसम मिल जाता है। अगर ठंडक चाहोगे तो वो छतरी ठंडक दे देगी, बारिश चाहोगे तो वो छतरी बारिश दे देगी। आप सच कह रही हैं दादी? ऐसी कोई जादुई छतरी सच में आपके पास है क्या? हाँ हाँ, सच में है, तभी तो तुझे बोल रही हूँ। रुक, मैं तेरे लिए वो छतरी लेकर आती हूँ, फिर देखना। इतना कहकर इंदिरा सबसे पहले अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देती है, जिसके बाद वो अपना एक पुराना संदूक खोलती है और उनमें से एक बड़ी ही सुंदर लाल रंग की छतरी निकाल कर लेकर आती है और उस छतरी को सुंदर को देते हुए बोलती है, ये ले बेटा, ये है जादुई छतरी। छतरी से तू बिना बरसात के मौसम के भी अब बरसात का मजा ले सकता है। पर दादी, इस छतरी का इस्तेमाल करना कैसे है, वो तो मुझे बताओ। इस छतरी को खोलकर तुझे बोलना है, टिप टिप बरसा पानी, बरसा मेरी छतरी मुझे भिगा। इंदिरा के कहने पर सुंदर ठीक वैसा ही करता है और छतरी को खोलकर टिप टिप बरसा पानी, मेरी छतरी मुझे दिखा, यही वाक्य बोलता है। और तभी उसे छतरी के अंदर से सुंदर के ऊपर छम छम वर्षा होने लगती है, जिससे सुंदर को तपती गर्मी में ठंडक का एहसास होता है और सुंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर जादुई छतरी के नीचे बारिश में नहाने के बाद सुंदर उसे छतरी को बंद कर देता है और तुरंत वहीं सूख जाता है, जैसे कि वो कभी भीगा ही ना हो। ये सब जादू देखकर सुंदर अपनी दादी से बोलता है, अरे दादी, मैं तो बिल्कुल भीगा हुआ था और अब एकदम से ही सूख गया। ये कैसे हो गया? ये सब जादुई छतरी का तो जादू है, ये जो मांगोगे वो देती है हमें। तो दादी, आप इस छतरी से पैसे क्यों नहीं मांग लेती हैं, ताकि हमारी गरीबी जड़ से खत्म हो जाए? बेटा, आखिर कब तक एक छतरी से ही मांग मांग कर अपने जीवन को सुधारते रहोगे? इसलिए मेहनत करके पैसा कमाना सबसे अच्छी बात है। जी दादी, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात को, और मैं कभी भी इस छतरी से अपना लालच पूरा नहीं करूंगा। इतना कहकर सुंदर जादुई छतरी को वापस से सुरक्षित स्थान पर रख देता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और अब जब भी तपती गर्मी में सुंदर का ठंडी ठंडी बारिश में भीगने का मन करता, तो वो अपनी जादुई छतरी को खोलकर अपनी शिक्षा को पूरा कर दिया करता। एक दोपहर को जब इंदिरा और सुंदर खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जख्मी हालात में रोता हुआ एक सुंदर का चाचा मोनू आ जाता है। मोनू को देखकर इंदिरा बोलती है, अरे मोनू, तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? कहाँ से लड़कर आ रहे हो तुम? माँ, कुछ लोगों ने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा है। मैं बड़े मुश्किल से उनसे बचकर यहाँ आया हूँ। मारा है? पर क्यों चाचा जी, क्या बात हो गई? मैंने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे और समय पर नहीं लौटा पाया, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे इतना मारा है। तुझसे कितनी बार कहा है कि पैसे उधार मत लिया कर, लेकिन तू है कि किसी की बात ही नहीं सुनता है। माफ कर दो माँ, बस कुछ दिनों के लिए घर पर रहने की जगह दे दो। पैसों का इंतजाम होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
मोनू पर तरस खाकर इंदिरा उसे अपने घर में रहने की जगह दे देती है। सुंदर का चाचा एक लालची किस्म का आदमी था जो अपने लालच को पूरा करने के लिए लोगों से पैसे उधार लिया करता था और फिर उन्हें वापस भी नहीं दिया करता था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और अब बरसाती का मौसम आ जाता है। 2 से 4 दिन में हर सुबह शाम बारिश आने लगती है, जिस वजह से सभी लोगों का काम धंधा ठप हो जाता है। ऐसे में घर के आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और इंदिरा सुंदर से बोलती है, सुंदर बेटा, घर में राशन खत्म हो रहा है। बारिश की वजह से मैं भी कहीं काम पर नहीं जा पा रही हूँ। वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम दोनों का तो कैसे भी चल जाएगा, लेकिन अब तो चाचा जी भी इसी घर में हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। हाँ, जादुई छतरी की मदद ले लें क्या दादी? नहीं नहीं बेटा, जादुई छतरी की मदद नहीं लेनी है। अगर एक बार उसकी मदद ले ली तो फिर हम उसकी मदद के आदी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दादी, हम सिर्फ अपनी मजबूरी के चलते मदद ले रहे हैं। अगर मौसम की मार ना पड़ी होती तो हम खुद ही कमा लेते। अब जब जरूरत है तो मदद ले ही लेते हैं। ठीक है, मेरे पास जो पैसे बचे हुए हैं उनसे मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। तब तक तू जादुई छतरी की मदद से जो जो चीज चाहिए वो मांग ले, पर ध्यान रहे कि तुझे ये सब करता हुआ तेरा चाचा ना देख ले। इतना कहकर इंदिरा वहाँ से चली जाती है और सुंदर देखता है कि उसका चाचा आराम से सोया हुआ है। वो जल्दी से जादुई छतरी निकाल कर लेकर आती है और उसे छतरी को खोलकर वो उससे पैसा और जरूरत का सारा सामान मांगने लगता है और देखते ही देखते वो जादुई छतरी जमीन पर पैसे और सामान गिरने लगा देती है। जिसके बाद सुंदर जैसे ही छतरी को बंद करके रखने लगता है, तभी मोनू सुंदर का हाथ पकड़ लेता है। ये जादुई छतरी तुम्हें कहाँ से मिल गई? कहाँ से लेकर आए हो इसे? आप तो सोए हुए थे ना चाचा जी, आप कब उठ गए? मैं सोया नहीं था, बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था और मैंने देख लिया है कि तुमने कैसे इस छतरी का इस्तेमाल किया है। जल्दी बताओ, ये छतरी कहाँ से लेकर आए हो? ये छतरी मुझे दादी ने दी है। ये छतरी फिर तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे काम की है। मुझे पता है मुझे इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। ये छतरी मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं आपको ये छतरी नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? अरे कैसे नहीं देगा? ये छतरी तो मैं लेकर रहूंगा। इतना कहकर सुंदर के हाथ से वो जबरदस्ती छतरी छीन लेता है और बरसात के मौसम में ही मोनू के सुंदर हाथ से वो जादुई छतरी लेकर भाग जाता है। कुछ देर बाद जब इंदिरा घर पर आती है तो सुंदर रोते हुए सारी बात अपनी दादी को बताता है, जिस पर इंदिरा बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ सो हुआ। मोनू ने उसे जादुई छतरी को गलत तरीके से हासिल किया है, इसलिए उसके पास ये छतरी नहीं टिकेगी। पर छतरी चल सकती है या बात कर सकती है। छतरी तो छतरी है ना। छतरी नहीं, जादुई छतरी बेटा। मोनू ने वो छतरी हमसे छीनी है तो ईश्वर उस छतरी को उसके पास भी नहीं रहने देगा। तू चिंता मत कर और छतरी लौटकर हमारे पास जरूर आ जाएगी। ठीक है दादी, जैसा आपने कहा। जहाँ पर सुंदर और इंदिरा घर पर बैठे हुए जादुई छतरी के वापस लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मोनू जादुई छतरी से बहुत खुश होता है। वो जादुई छतरी को लेकर बस में चढ़ जाता है। मोनू के ठीक बगल में एक हीरा नाम का आदमी खड़ा होता है, जिसके पास भी मोनू जैसा एक लाल छतरी होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि मोनू का छाता जादुई था और हीरा का छाता एक आम छाता था। तभी कंडक्टर मोनू के पास टिकट लेने के लिए जाता है। मोनू जैसे ही कंडक्टर से टिकट लेने के लिए छाता साइड में रखता है, तभी बस वाला जोर से ब्रेक मारता है और हीरा और मोनू दोनों के छाते नीचे गिर जाते हैं और मोनू उन दोनों छातों को देखते हुए बोलता है, अब इसमें मेरा छाता कौन सा था? भाई साहब, आपका ये दाएं तरफ वाला है, बाईं तरफ वाला मेरा है। सच बोल रहे हो? अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भाई साहब, ये छाता गिरते हुए मैंने खुद देखा है। दाएं तरफ वाला जो है वो मेरा है, बाईं तरफ वाला आपका है, उठा लीजिए। ठीक है, मैं अपना छाता कस के पकड़ के रखता हूँ, दोबारा से कहीं गिर न जाए। अरे भाई साहब,
छाता एक ही है। किस्मत से तो हम दोनों के छाते भी एक जैसे हैं। अगर अदला बदली भी हो गई तो क्या हो जाएगा? क्यों क्यों किस लिए हेरा फेरी होना जरूरी है? क्या मेरा छाता मेरा है, तुम्हारा छाता तुम्हारा है? पर छाता काम तो बारिश से बचने का ही करेगा ना, फिर चाहे आपका हो या मेरा। हाँ हाँ ठीक है, प्रचार देने की जरूरत नहीं है, अपना काम से काम रखो। ऐसे ही मोनू अपने जादुई छाते को अपने बगल में दबाकर बस में खड़ा रहता है। कुछ देर बाद मोनू एक स्टैंड पर उतर जाता है और जल्दी से एक खाली जगह पर पहुंचता है, जहां वो छतरी खोलकर छतरी के नीचे खड़ा होकर बोलता है, जादुई छतरी, जल्दी से मुझे बहुत सारा पैसा दे दे। इतना पैसा दे दे कि मेरे पास रखने के लिए जगह कम पड़ जाए, लेकिन पैसा कम ना पड़े। मोनू आंखें बंद करके पैसा गिरने का इंतजार करता है, लेकिन छतरी में से कुछ भी नहीं गिरता। तभी जोर से बादल गरजते हैं और बारिश होने लगती है। मोनू बार बार वही चीज बोलता है, लेकिन छतरी में से ना तो पैसे गिरते हैं और ना ही कोई तरीके का जादू होता है। तभी तेज हवा का झोंका आता है और मोनू के हाथ में पड़ी हुई छतरी उल्टी हो जाती है और मोनू खुद से बोलता है, ये कैसे हो सकता है? इस छतरी का जादू कैसे खत्म हो सकता है? मैंने खुद सुंदर को देखा था इस छतरी से सब कुछ मांगते हुए। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं एक जैसी छतरी होने की वजह से मेरी छतरी की उससे बस वाले आदमी की छतरी से बदल तो नहीं गई। मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा। ऐसे ही मोनू हीरा को ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हीरा अब अगले स्टैंड पर उतरता है तो बारिश की वजह से वो अपनी छतरी खोल लेता है। जैसे ही हीरा बस स्टैंड से चलकर अपने घर पहुंचता है, तभी सामने खड़ी हुई हीरा की पत्नी उर्मिला बोलती है, जी फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? कब से फोन कर रही थी? अरे बारिश की वजह से फोन मैंने बैग के अंदर रखा हुआ था। बताओ क्या बात है? अरे होना क्या है, बुआ जी आई हुई हैं घर पर अपने पूरे परिवार के साथ और घर पर सामान भी नहीं है। एक समय का खाना तो जैसे तैसे मैंने बना दिया है, लेकिन अब क्या करूं? ये तो बहुत समस्या हो गई। अब बारिश की वजह से कहीं से कुछ ला भी नहीं सकता हूँ। तभी तो फोन कर रही थी, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ उनके सामने जाकर। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा, कैसे मैं अपने मेहमानों का पेट भरूं? काश की मदद खुद से चलकर मेरे पास आ जाए और मेरे घर में राशन का ढेर लग जाए। इतना कहकर हीरा जैसे ही छतरी समेत अपने घर के आंगन में खड़ा होता है कि तभी छतरी में से राशन और जरूरत के सामान गिरने लगता है। ये सब देख उर्मिला और हीरा दोनों हैरान हो जाते हैं और उर्मिला बोलती है, जी ये क्या है? ये कैसी माया है? पता नहीं उर्मिला, ये छतरी तो मैं रोज ही ले जाता हूँ, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पर आज कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी हीरा को मोनू की याद आती है और बस में हुए उस दृश्य का भी ध्यान आता है और हीरा बोलता है, अब समझ में आया कि वो आदमी मुझे छतरी को लेकर इतना बहस क्यों कर रहा था। उस आदमी को पता होगा कि ये एक छतरी जादुई है। आज तो इस छतरी ने हमारी मदद कर दी, लेकिन अब हमें इसे संभाल कर रखना होगा। जी इसका क्या करना है क्या नहीं वो बाद में देखेंगे, पहले मेहमानों की आओ भगत करते हैं। चलिए सामान उठाकर अंदर रखते हैं। ऐसे ही हीरा उस छतरी को बंद करके साइड में रखता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर राशन और जरूरत का सारा सामान उठाते हैं और मेहमानों को भरपेट खाना खिलाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब हीरा को जब से छतरी का जादू समझ आ गया था, तो दोनों पति पत्नी अपनी जरूरत की चीज अक्सर ही छतरी से मांगते रहते थे। दिन गुजरते चले जाते हैं और बरसात का मौसम चला जाता है। मोनू हीरा को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे हीरा कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन बारिश के समय हीरा छाते को लेकर एक सुनार की दुकान पर जाता है। क्योंकि छाता गीला हो गया था, इसलिए हीरा छाते को बाहर ही सूखने के लिए रख देता है और दुकान के अंदर जाकर बोलता है, भाई बढ़िया से गहने दिखा दीजिए, मुझे मेरी पत्नी को सालगिरह पर तोहफे में देने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखा देते हैं। बताइए क्या दिखाना है? पायल, बिछिया, हार? रानी हार दिखा दीजिए, मेरी पत्नी को रानी हार बहुत पसंद है। ठीक है, रानी हार दिखा देते हैं। सुनार हीरा को रानी हार दिखाने लगता है। हीरा रानी हार देख ही रहा होता है
कि उसी पल एक पारुल नाम की लड़की जादुई छाते जैसा ही एक छाता लेकर सुनार की दुकान में पहुंचती है और वो भी अपनी छाती को बाहर रख देती है। इससे पहले कि पारुल कुछ देख पाती, तभी पारुल के फोन पर किसी का फोन आता है और पारुल जल्दी से फोन पर बात करते करते ही बाहर चली जाती है और अपनी छतरी की जगह वो हीरा की जादुई छतरी को उठा लेती है। हीरा भी रानी हार खरीद कर बाहर आता है और छतरी लेकर पहुंचता है कि तभी उर्मिला बोलती है, जी आपको सुनार की दुकान से रानी हार खरीदने की क्या जरूरत थी? हम अपनी जादुई छतरी से मांग लेते ना। बात तो तुम्हारी सही है, अभी भी कौन सा वक्त बिगड़ा है, अभी मांग लेते हैं, मैं छतरी लेकर आता हूँ। इतना कहकर हीरा जादुई छतरी लेकर आता है और उसके नीचे खड़ा होकर रानी हार की मांग करता है, लेकिन छतरी में से कुछ भी नहीं गिरता है। दोनों पति पत्नी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी छतरी में से कोई जादू नहीं होता है और हीरा खुद से बोलता है, हे भगवान, लगता है उस सुनार की दुकान पर मेरी जादुई छतरी की हेरा फेरी हो गई। अब पता नहीं वो जादुई छतरी किसके पास चली गई होगी। अब मैं ढूंढूं भी तो कहाँ ढूंढूं? जहाँ हीरा को छतरी के जाने का गम था, वहीं छतरी के जादू से बेखबर आराम से अपनी छतरी पारुल लेकर घर पहुँचती है और घर पहुँचकर पारुल का पति विवेक बोलता है, तुम कहाँ चली गई थी इतनी बारिश में? अरे मैंने बताया था ना कि मुझे मेरी पायल मुझे ठीक करवानी थी। अभी मैं सुनार की दुकान पर पहुँची थी तो फोन कर दिया तुमने, मैं उल्टे पाँव ही वापस आ गई। इतनी बारिश में जाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना, मैं अपने आप ले आऊंगा। अरे तो कौन सा बारिश में ऐसे ही चली गई थी? छतरी लेकर तो गई थी। सब्र नहीं कर सकती हो थोड़ा सा भी? चलो इस छतरी को बंद करो और अंदर चलकर कपड़े बदल लो। छतरी होने के बावजूद भी भीग गई हो। पारुल छतरी को बंद करके साइड में रख देती है और अंदर जाकर कपड़े बदलती है। ऐसे ही एक दिन पारुल अपने पति के साथ गाड़ी से कहीं जा रही होती है। गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है कि तभी पारुल की नजर एक बहुत ही कम उम्र का लड़का और अपनी बूढ़ी दादी के साथ बारिश में खड़ा हुआ होता है और वो थर-थर कांप रहे होते हैं। पर वो देखती है और वो कोई और नहीं बल्कि सुंदर और इंद्रा ही है। पारुल को उन दोनों को देखकर बहुत दया आ जाती है। पारुल अपने पति को गाड़ी को साइड में रोकने के लिए बोलती है और वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी में रखी हुई जादुई छतरी निकालकर सुंदर और बूढ़ी इंदिरा के पास पहुंच जाती है और उन्हें वो छतरी देते हुए बोलती है, ये लीजिए, आप ये छतरी रख लीजिए। मैं कब से देख रही हूँ कि आप दोनों बारिश में भीग रहे हैं। शायद आपके पास कोई छतरी नहीं है। नहीं, हम दोनों बहुत गरीब हैं, पर मेरी दादी की तबीयत खराब है। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम ये छतरी रखो, इसके सहारे अपनी दादी को डॉक्टर के पास ले जाओ। वो पैसे देते हुए भी बोलती है, और ये लो पैसे भी रख लो। इतना कहकर पारुल वापस वहाँ अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। और उस छतरी को देखते ही सुंदर अपनी दादी से बोलता है, दादी देखो, ये तो वही छतरी है, बिल्कुल अपनी जादुई छतरी जैसी दिखती है। ऐसा लग रहा है जैसे वही लौट कर आ गई हो हमारे पास। बेटा वो सब बाद में देखेंगे, पहले चल डॉक्टर से दवाई ले ले। सुंदर इंदिरा को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और पारुल के दिए हुए पैसों से इंदिरा को वो दवाई भी दिलवाकर घर ले आता है। घर आते जाते बारिश रुक जाती है और सुंदर बार बार पारुल की दी हुई छतरी को देखता है। इंदिरा कमरे में आराम कर रही होती है और सुंदर वो छतरी खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है और बोलता है, मेरी जादुई छतरी, इस बरसात के मौसम में मुझे गर्मा गर्म पकौड़े खाने हैं। जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े ला दो। सुंदर के इतना बोलते ही छतरी का जादू चलता है और सुंदर के सामने गर्मा गर्म पकौड़े आ जाते हैं और सुंदर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सुंदर जल्दी से अपनी दादी के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है और इंदिरा सुंदर से बोलती है, मैंने कहा था ना सुंदर कि जादुई छतरी हमारी है, वो हम तक जरूर वापस आ जाएगी। देखा, आ गई ना। सच कह रही हो दादी, आप बरसातों में हुई हेरा फेरी के बाद, इतना घूमने के बाद भी मेरी छतरी मेरे पास वापस आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ।
चल अब इसे संभाल कर रख दे, इससे पहले कि किसी को पता चले कि हमारे पास जादुई छतरी लौट आई है। हम इसे सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो दादी। जब भी जरूरत होगी बस इसे तभी बाहर निकालेंगे। सुंदर और इंद्रा मिलकर दोनों जादुई छतरी को एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं और बरसातों में इतनी हेरा फेरी अदला बदली होने के बाद भी जादुई छतरी वापस से अपने असली ठिकाने पर आ पहुंचती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।